आदाब। मुंसिफ टीवी में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं जोहम रुबा। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर लगाया पौधा, कहा मां के नाम पर जरूर लगाएं एक पेड़। झांसी चिड़गांव के जीडी पब्लिक स्कूल में आपसी विवाद को लेकर छात्र छात्राओं के भविष्य से हुआ खिलवाड़। छात्राओं ने चिड़गांव थाने में प्रार्थना पत्र देकर मांगा इंसाफ। बुलंदशहर में बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। यूपी के सिंचाई विभाग के अधिकारियों को गंगा से शीघ्र सिल्ट उठवाने के दिए निर्देश। हाथरस हादसे में जान गंवाने वाली खुर्जा निवासी गौरी के परिवार से मिले जिलाधिकारी। परिजनों को दी 2 लाख की आर्थिक सहायता राशि। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधे लगाए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया यह अभियान लोगों को ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पीएम मोदी ने पूरे देश से इस वृक्षारोपण अभियान में भाग लेने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में हर व्यक्ति वृक्षारोपण महाअभियान का हिस्सा बनकर मां के नाम एक पेड़ जरूर लगाए। पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने का एक अभिनव आह्वान किया है। इस आह्वान के लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। आज उसी श्रृंखला में यह पेड़ मैंने यहां मुख्यमंत्री आवास पर लगाया है। 20 जुलाई को पूरे प्रदेश में जितनी प्रदेश की आबादी है हर व्यक्ति के नाम पर वह अपनी मां के नाम पर वृक्षारोपण महाअभियान में हिस्सा बनकर के एक पेड़ जरूर लगाए। इसके लिए हमारे पास 54 करोड़ पौध हम लोगों ने प्रदेश की नर्सरियों में तैयार किया है। और प्रदेश तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मंगलौर उपचुनाव में इस बार दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। आज नारसन पहुंचे करतार सिंह भड़ाना को 14 गांव के जाटों ने मिलकर समर्थन का ऐलान दिया और साथ ही उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वर नंद और साथ ही रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। इसके साथ ही जाट समुदाय के बड़े बुजुर्ग भी इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि वो हमेशा जाट समाज में रहे हैं। जिस तरह से जाट समाज का उन्हें भारी समर्थन मिला उससे उनकी जीत निश्चित है। भड़ाना ने कहा कि भाजपा सरकार में अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो इस क्षेत्र की तस्वीर को बदलने का काम वो करेंगे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का विकास भाजपा ही कर सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़े पैमाने पर जो विकास किया है जो यहां पर भी जारी रहेगा। मैं खुद भी तो जाट समाज का हूँ भाई, तो अपने बेटे को ही देंगे समर्थन और किसे देंगे? क्या लग रहा है जिस तरह से पहले हाजी और बाजी के साथ उन्होंने? अरे ऐसा है, अगर कोई घर पे आता है तो हमारी ये रीत है कि कोई घर पे आता है उसे खाली हाथ नहीं भेजते, तो 2-4 वोट का कह दिया वो डाल देंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर फिरोजाबाद से, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष संदीप तिवारी के नेतृत्व में जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें वाराणसी स्थित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पुश्तैनी मकान जिसमें उनके परिवार के लोग रहते हैं के सामने राहुल गांधी के फोटो को जलाने की कोशिश की गई। तो वहीं पुलिस के संरक्षण में जिसकी
कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। ज्ञापन देते समय जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि हमारे देश की संसद में विगत दिनों नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी के द्वारा भाजपा के नकली हिंदू का पर्दाफाश किया गया और भ्रष्टाचार सहित नीट यूजी 2024 परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा उठाकर उनका झूठा चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया। तो वहीं बाराबंकी में पीएम मोदी और साथ ही योगी सरकार मुर्दाबाद के नारे के साथ दर्जनों कांग्रेसी जैसे ही विधानसभा का घेराव के लिए निकले थे। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और तमाम पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर कांग्रेस नेताओं को रोक लिया। रोके जाने से कांग्रेसी उत्तेजित होकर उग्र हो गए, भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक के मामले को लेकर आज यूथ कांग्रेस लखनऊ विधानसभा का घेराव करने का आह्वान किया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज यूजी कांग्रेस लखनऊ विधानसभा का घेराव करने का आह्वान किया, जिसको लेकर आज बाराबंकी में यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सिकंदर अब्बास रिजवी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान प्रशासन के द्वारा उनको होम अरेस्ट करते हुए नजरबंद कर दिया गया। मौके पर पहुंची नायब तहसीलदार प्रियंका सिंह ने उनके आवास पर ही ज्ञापन लेकर प्रदर्शनकारियों को समझाया। तो वहीं लखनऊ पीस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत करने और आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए लखनऊ जिले के लिए नई जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है और ये निर्णय स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आयूब जी की स्वीकृति से लिया गया। नफीस नवनियुक्त अध्यक्ष में नफीस ने इस अवसर पर पार्टी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए आभारी हूं। मैं लखनऊ जिले में पार्टी को मजबूत करने और जनता की आवाज बनने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा, साथ ही नई ऊर्जा और उत्साह के साथ पार्टी के मिशन के लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो वही खबर उन्नाव से है, जहां एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक झोपड़ी पर ट्रक पलटने से मां समेत 2 बेटों की दर्दनाक मौत हो गई। देर रात अनियंत्रित होकर चावल से लदा ट्रक पलटने से बड़ा हादसा हुआ। मृतक महिला झोपड़ी में मिठाई की दुकान चलाती है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद सड़क पर भीषण जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद इस जाम को खुलवाया गया। आज रात लगभग 2 बजे सूचना मिली कि थाना बेटा मुजावर के पास एक चौराहे पर चावल की बोरी से लदा हुआ ट्रक पलट गया। सूचना पर मौके पर पुलिस तत्काल पहुंची और देखा गया कि उसमें एक हलवाई का परिवार जो वहां रहता है उस परिवार की एक महिला और 2 बच्चे दबे हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन कराया गया, काफ़ी कोशिश की गई उनको बचाने की, लेकिन तो वहीं बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार को लेकर धरना दिया। बताया जा रहा है कि धरना राजस्व विभाग, चकबंदी विभाग को लेकर किसान यूनियन कर रही है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख और किसान नेता पिंटू प्रमुख के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। 8 साल पहले या 10 साल पहले की बात करो तो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और हमारे यहाँ इसकी सरकार की मायावती की जब 4000 धान बिक गया था, ये धान जो आज 2000 बिक रहा है। अब 8 साल में सारी एमएसपी तो गई एकदम में, वो 4000 की जगह वो 2000 हो गया, तो वापिस गिनती उल्टी की। तो वहीं ललितपुर जिला चिकित्सालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक ही समय में 2 हादसे हो गए। मोटरसाइकिल सवार और एक कार सीधा गहरे गड्ढे में फंस गए, जिससे जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला गया। इसकी वजह से जिला चिकित्सालय का गेट नंबर 1 पर आने जाने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ ये घटना हुई कि हम यहाँ से जा रहे थे अस्पताल के लिए, हमारी गाड़ी गिर गई है, हमारी पूरी गाड़ी टूट गई है। तो हमें एक पुलिस वाले से बोला, सर ये क्या है? तो उन्होंने छूट तो नहीं गाली बकी है कि हम ऐसा करा देंगे, वो करा देंगे। तो हम इनके लिए
कार्रवाई करवाना चाहते हैं। तो क्या आपको पता नहीं था ये नाली बन रही है? ये नहीं, हमें ये नहीं मालूम था कि नाली, तो हमें मालूम नहीं था भाई बन रही है, नाली पूरी चालू थी यहाँ से रोड। तो वहीं मुबारकपुर थाने में मुहर्रम को लेकर आज एक पीस कमेटी की बैठक रखी गई, जिसमें सभी नगर निगम से लेकर गांव के लोग उपस्थित रहे। सीओ सदर शुभम अग्रवाल और साहित्य आईपीएस के नेतृत्व में थाना परिषद में संपन्न हुए इस कमेटी में आए हुए सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को बताया। उनकी बातों को सुनकर सीईओ सदस्य कुमार शुभम अग्रवाल ने संज्ञान लेते हुए समस्याओं का समय से निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। लोग जैसे इन्होंने बताया कि ढोल या नमाज का जो भी था उसको आप लोगों ने मिलके खत्म कर दिया। यही सूझबूझ के साथ हमें इस महीने को निकालना है। समझ रहे आप? कोई भी समस्या हो 24 घंटे रेडी हूँ, मेरा फोन हमेशा ऑन रहता है, मैं लौट के 2 बजे भी उठाता हूँ, लेकिन अननेसेसरी मत लगाना। कुछ काम हो जरूरी तो लगाना, ठीक है? नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? तो आप कभी भी कॉल करें, कोई भी समस्या हो बताएं, कोई समस्या नहीं है, हम आपके लिए बैठे हैं। लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए, और जितने भी यहाँ चेयरमैन हैं, सभासद हैं, जितनी नगर पालिका से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी जिम्मेदारी है। लोगों ने आपको चुना है, तो आप आगे बात रखिए, हम भी रखेंगे, आप भी रखेंगे, क्योंकि राजनीति एक तरफ और इंसानियत एक तरफ। तो इंसानियत के साथ हम अपना त्योहार मनाएंगे, अच्छे से मनाएंगे। कोई फिरोजाबाद में 4 दिन पहले हुई एक व्यक्ति की हत्या का पुलिस ने आज खुलासा किया है। रुपए के लेन देन को लेकर दोस्त ने ही अपने दोस्त साथियों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि धर्मवीर नामक एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसका पुलिस ने आज खुलासा किया। देखिए, वहाँ पर ये लोग गए पहले, चूंकि आपस में परिचित थे। इसमें दीपक उसी गांव का रहने वाला था और उसको अपना एक बहाना बनाकर के वहाँ ले गए। फिर वहाँ पे इन लोगों ने बियर वगैरह पिया था। तो वहीं नीति आयोग के द्वारा चयनित जौनपुर जिले के ब्लॉक मछली शहर में संपूर्णता अभियान का आगाज हुआ। आकांक्षी ब्लॉक में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि एवं सामाजिक क्षेत्र की प्रगति को तेज करने के लिए विशेष गतिविधि और साथ ही कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इसका संपूर्णता अभियान में हम लोग प्रेग्नेंट लेडी, उसका संपूर्ण जांच, खून का जांच, ब्लड शुगर जांच, हाइपरटेंशन का जांच, साथ साथ उनको खाने पीने की राय मशवरा देना, जिससे जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हो, किसी प्रकार का बीमारी या संकट का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्त एवं कौशल विकास, बेसिक आधारभूत सुविधाएं, इनका 3 महीने में संतृप्तिकरण के लिए ये कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा है। ये 30 सितंबर तक कार्यक्रम चलेगा और इसमें हर गांव, हर पार्टिसिपेट करेंगे। तो वहीं लखीमपुर जिले के सुंदरवल कस्बे में साकार विश्वहरि का एक आश्रम, ये आश्रम करीब 20 एकड़ में फैला हुआ है। इस आश्रम पर महिला सत्संग होते रहे हैं। बाबा कई महीनों तक यहाँ पर आकर रुकता था, प्रवास करता था। इसी जिले में करीब 20 लाख अनुयायी हैं। हाथरस घटना के बाद हमारी टीम आश्रम पहुंची और वहां सेवादारों से बातचीत की। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा। हमारा नाम भैया है जय देवी। कितने दिनों से यहाँ है? अरे हमका हो गए हैं थोड़े दिन भैया। अच्छा, आप कभी बाबा जी से मिली है? अरे बाबा जी अब तो अबे नहीं गए हैं पार, तमाम दिन नहीं गए, 5-6 साल हो गए तब से अबे नहीं गए भाई। जब पहले कोरोना रहा, लॉकडाउन, तब से बाबा यहाँ अबे नहीं गए। अच्छा, ये जो अमृत है जिसको बताते हैं, ये कैसे तैयार होता है, किस तरह से इसके फायदे हैं, थोड़ा बता दीजिए। तो वहीं बांदा में देर रात को अज्ञात लोगों के द्वारा एक परचून की दुकान में युवक के दुकान के अंदर घुसकर धारदार हथियार से युवक को घायल कर दिया। युवक ने शोर मचाया तो आसपास बाहर लोग निकले, लेकिन तब तक अज्ञात लोग वार करके घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज जारी है। तो वहीं गंभीर हालत को देखते हुए उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। घटना चाकू को वार है, हम निकल के देखा है, सब खून से लटपट थे। तो फिर अस्पताल ले गए, हम अपनी गाड़ी से लेके गए। अच्छा,
किन को मारा है? रामफल को। रामफल। अच्छा, ये क्या करते थे? मुर्गा की दुकान थी एक। तो वहीं झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम वरल में मंदिर के पास हुई पुजारी की हत्या करने वाले आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्याकांड से पर्दाफाश कर दिया। तो वहीं पुजारी की हत्या मंदिर पर आने वाले चढ़ावे का बंटवारा न करने पर पेचकस से सर खोद कर की गई। पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी ग्रामीण ने जानकारी देते हुए बताया कि रोज सुबह मिली सूचना के मुताबिक चिरगांव के ग्राम वरल में कुछ मंदिर के पुजारी मंगल सिंह की हत्या कर दी गई। कल थाना क्षेत्र चिरगांव के वरल गांव में मंगल बाबा नामक एक व्यक्ति की गांव के भवानी, जिसको उर्फ भवानी भी कहते हैं, उसके द्वारा हत्या की गई थी। और ये हत्या में जांच में आया उसमें जो चढ़ावा कुछ बलिया बाबा के धर्मस्थल पर जो चढ़ावा आता है उसी को लेकर ये हत्या की गई। हत्या में जो पैसे का बंटवारा है, क्योंकि लगभग यहाँ पर बताते हैं 2 से 3 हज़ार रुपये पर डे का चढ़ावा आता है। बाद में जब ये पैसा इकट्ठा हो जाता था तो बंटवारा होता था। तो वहीं झांसी के चिरगांव नगर में स्थित जीडी पब्लिक स्कूल के प्रबंधकों में आपसी बंटवारे को लेकर छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें कि जीडी पब्लिक स्कूल के छात्राओं ने चिरगांव थाने में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय के प्रबंधक पृथ्वीपाल राजपूत के द्वारा उनको न तो अभी तक मार्कशीट उपलब्ध कराई गई है और न ही उनकी टीसी काटी जा रही है, जिसके चलते वो कहीं अपना आगे एडमिशन भी नहीं ले पा रहे। इसी को लेकर छात्राओं ने जीडी पब्लिक स्कूल में जाकर जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। विद्यालय परिसर में लगे तालों को बताते हुए कहा कि यहां से विद्यालय का नाम मिटाकर ताला लगा दिया गया और जब उनसे मार्कशीट और टीसी के बारे में बात की गई तो वो कहते हैं कि रूप सिंह के पास जाओ, तुम्हारी टीसी वहां, मार्कशीट भी वहां देंगे। देखने वाली बात यह है कि छात्र छात्राएं विद्यालय के कौन सी प्रबंधक के पास जाएं जहां से उन्हें मार्कशीट उपलब्ध हो सके। तो वहीं इस मामले में जांच अभी जारी है। कौन सा स्कूल है? कहाँ पर है? मोहल्ले में लगता है। क्यों नहीं खुल रहा है? ये हमको क्या मालूम है, 4 तारीख से आ रहे स्कूल बंद है, मार्कशीट भी नहीं दे रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ 200 बच्चे गए। आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं? हमारा एक बच्चा। तो वहीं झांसी के मोड़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बड़ा बेलमा में एक छोटा गांव है बसौना, जहां आजादी के बाद से अब तक ना तो सड़क बनी है, गांव तक सड़क नहीं पहुंचने के लिए मुद्दे और साथ ही कई बार ग्रामीणों ने इस मुद्दे को उठाया, प्रशासन से लेकर नेताओं की चौखट तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन अगर मिला तो ग्रामीणों को केवल विकास का आश्वासन। इससे परेशान ग्रामीणों ने आखिरकार नेताओं के झूठे वादे और झूठे आश्वासन को दरकिनार करते हुए गांव के चंदे से गांव तक पहुंचने के लिए करीब 2 किलोमीटर के रास्ते को बनवाने का फैसला लिया। गांव वासियों की कोई विधायक सुनता नहीं, कोई सांसद सुनता नहीं, क्या करें? हम लोग मजबूर हैं, बच्चे पढ़ने जा नहीं पाते बरसात में, डिलीवरी कौन आ जाए समस्या गांव में तो निकल नहीं पाते हैं, एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाती है, क्या करें साहब? हम लोग तो मजबूर हैं। सब लोगों ने पैसा जोड़ा क्रेशर से। तो नवीन गल्ला मंडी में फसल बेचने के लिए आए किसानों को अचानक बारिश आने के चलते लाखों रुपए का नुकसान हुआ। किसानों की लाखों रुपए की मूंगफली पानी में बह गई, जबकि गल्ला मंडी में किसानों के लिए माल रखने के लिए बनाए गए बरामदों पर अड़ातियों और साथ ही महपा के नामी समाजसेवियों ने कब्जा जमा रखा है। लाखों रुपए की फसल पानी में बह जाने और गीली होने के कारण किसान हताश नजर आए। तो वहीं किसानों ने व्यापारियों और मंडी सचिव पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। हम महुआ में माल लेकर के आए हैं। क्या माल लेकर आए हैं? मूंगफली आए ले। पानी बिका है नहीं है और ये पानी पड़ गया वो अब घर ले जा रहे हम। क्यों माल नहीं खरीदा आपका? किसी ने नहीं खरीदा।
तो वहीं हाथरस हादसे में जान गंवाने वाले खुर्जा निवासी गौरी के परिवार से मिलने बुलंदशहर पहुंचे विधायक और जिलाधिकारी। आपको बता दें कि खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह ने मृतका के पिता को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक दिया और साथ ही हादसे में घायल हुई आशा देवी के परिजनों को 50,000 की आर्थिक मदद दी गई। खुर्जा के उप जिलाधिकारी दुर्गेश सिंह और तहसीलदार भी इस मौके पर मौजूद रहे। सर भगदड़ का मुझे सर मौके पे था, मैं बेटी के पास ही था, धक्का लगा और धक्के में से मेरे से बेटी का हाथ छूट गया। बेटी का हाथ छूटते ही बेटी गिर गई। एक पल का भी समय नहीं मिला जो बेटी उठा लेता। इतने तो फिर धक्का लगता रहा और उसके ऊपर गिरते रहे लोग। भगदड़ का क्या कारण रहा होगा? सर भगदड़ का मुझे पीछे का तो कारण की पता नहीं कि क्या कारण था, लेकिन मुझे अपनी तो वहीं बुलंदशहर में बढ़ते जलस्तर और गंगा में होने वाले कटान को लेकर प्रशासन ऑन एक्शन नजर आ रहा है। यूपी के जल शिक्षा मंत्री और नरौरा के डाउन स्ट्रीम में स्टोन रिवरमेंट की स्थिति का जायजा लेने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ ही गंगा से शीघ्र सिल्ट उठाने के लिए अधिकारियों ने निर्देश भी दिए। क्या है, इस समय बरसात शुरू हो चुका है। जितनी भी हमारी बाढ़ की परियोजनाएं चल रही हैं वो 15 जून तक सभी परियोजनाएं कंप्लीट करना था। इसलिए हमारी 238 परियोजनाओं में से अधिकांश परियोजनाएं लगभग 100% हो चुकी हैं। कुछ तो फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। दीजिए इजाजत, आदाब।